हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं विषय इतिहास क्लास 12th के लिए, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 6वां चैप्टर आज हमारा खत्म होने वाला है। पिछले सारे चैप्टर्स मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बनाए हैं वीडियोस आपके लिए, 1 2 3 4, तो सभी तरह के जितने क्वेश्चंस आपके जितने तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया है। आप वीडियोस को जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जितने भी पिछले वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उनको जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज हमारे चैप्टर में खत्म होने वाला है 6th चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक अब बचा है गुरु नानक देव और मीराबाई। हम लोगों ने पिछले वीडियो में, अपनी पिछली क्लास में कबीरदास जी को पढ़ा। उनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि वो किस तरीके से वो भक्ति करते थे, उनके क्या तथ्य थे, वो क्या विचार थे, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। गुरु नानक देव, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं बोर्ड पर, भक्ति सूफी परंपराओं के अंतर्गत। तो गुरु नानक देव जो थे वो भी कबीर की ही तरह निर्गुण भक्ति पंथ थे, निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे। यानी कि ईश्वर को वो मानते तो जरूर थे, लेकिन मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते थे। सगुण ईश्वर की वो उपासना नहीं करते थे। उनका भी यही मानना था कि अगर भगवान है तो वो तो सभी जगह है, उसके लिए हमें मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले गुरु नानक देव ने क्या, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। गुरु नानक देव, जिनका जन्म, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, इनका जन्म कब हुआ? 1469 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? ननकाना साहिब में। ननकाना साहिब, तलवंडी। इनका जन्म आपसे पूछा जाता है, सन भी पूछा जाता है और जगह भी पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? 1539 में इनकी मृत्यु हुई गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था। ये काफी विचारशील व्यक्ति थे, शुरू से ही विचारों में मग्न रहने वालों में से थे। तो घर वालों को चिंता हुई और उन्होंने इनका विवाह बहुत छोटी आयु में कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया। ये भक्तों के साथ घूमते रहते थे। ज्यादातर समय इनका जो था वो संतों के साथ, सूफी संतों के साथ, भक्ति संतों के साथ में व्यतीत होता था। और इनके जो विचार थे, इन्होंने आलोचना की हिंदू ग्रंथ और मुस्लिम ग्रंथ, दोनों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी इन्होंने आलोचना की। और इनका यही मानना था कि किसी भी तरह की मूर्ति पूजा की, किसी तरह के ग्रंथ की, कोई कर्म कांड की, कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं है अगर हमें भगवान को पूजना है। उपासना का जो तरीका है इनका, जो इन्होंने बताया है कि किस तरीके से उपासना की जाए, तो इनका एक ही मानना था कि अगर हमें रब की उपासना करनी है, जैसे कि भगवान को ये रब कहते थे, तो रब की अगर हमें उपासना करनी है तो उसका एक ही तरीका है और वो है नाम जप। सिर्फ भगवान का नाम जपो और ईश्वर हमें मिल जाएगा। सिर्फ इनका इतना ही मानना था, यही इनका उपासना करने का तरीका था। गुरु नानक देव के जितने भी जो विचार हैं, वो विचार उन्होंने एक रचना रची है जिसको कहते हैं शबद। आपके लिए अगला क्वेश्चन, शबद। शबद में इनकी रचना है गुरु नानक देव की, जिसमें इन्होंने अपने विचारों को, और ये काव्य है, ये गाते थे शबद को, अलग अलग भाषाओं में गाते थे। और इनका एक सेवक था, जिसका नाम था मर्दाना, वो रबाब पर इनका साथ देता था। रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाता था, और शबद इनकी रचना है, ये उसको गाते थे काव्य के रूप में, जिसमें इनके विचारों का संकलन है। तो यहां तक गुरु नानक देव से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने हुए?
जन्म इनका कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु इनकी कब हुई, इनकी रचना शबद और इनके सेवक का नाम मर्दाना। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु नानक देव से रिलेटेड। नेक्स्ट है, एक संगठन इन्होंने बनाया, इनके जो अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, इनके सेवक थे, उनका एक संगठन था जिसका नाम था संगत। क्या था ये? अनुयायियों का, गुरु नानक के अनुयायियों का संगठन। और इन सबको टाइम टाइम पर ये संगत में लोग आते थे और भक्ति की, उपासना की, जितनी भी जो नॉलेजेबल चीजें हैं ज्ञान की, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा यहाँ पर होती थी। तो संगत नाम का जो संगठन है वो गुरु नानक देव ने बनाया था। दूसरा क्वेश्चन है उत्तराधिकारी। बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आप लोग इनको ऐसे के ऐसे नोट करते जाइए। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? अंगद। गुरु अंगद को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गुरु जो सिख धर्म है, सिख धर्म में टोटल गुरुओं की संख्या कितनी हुई है? 10। टोटल 10 गुरु सिख धर्म में हुए हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव थे, दूसरे गुरु गुरु अंगद थे और इसी तरीके से 10 गुरु हुए हैं। आखिरी गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक देव कभी भी ऐसा माना जाता है, और ये क्वेश्चन भी है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक देव को ही माना जाता है। लेकिन गुरु नानक देव खुद नहीं चाहते थे कि वो कोई अलग से कोई धर्म, हिंदू धर्म की स्थापना, हिंदुओं से अलग कोई धर्म स्थापित करें। ये खुद भी हिंदू थे और एक व्यापारी के घर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जो परिपाटी इन्होंने चलाई, एक अलग तरीके से रहने का जो इन्होंने तरीका अपनाया, तो इनके जो अनुयायी हुए, इनके जो शिष्य हुए, पुत्र हुए, उन लोगों ने अपने आप को उस परिपाटी पर चलते हुए हिंदू और मुस्लिम धर्म से अलग कर लिया और इस तरीके से सिख धर्म की स्थापना हुई। तो क्योंकि वो परिपाटी गुरु नानक देव ने चलाई थी, इसलिए सिख धर्म का संस्थापक उनको माना जाता है और सिख धर्म के पहले गुरु भी गुरु नानक देव को ही माना जाता है। तो ये यहाँ पर ये इनके उत्तराधिकारी आपके लिए क्वेश्चन। और संगत, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, गुरु इनके 5वें गुरु जो थे, सिखों के जो 5वें गुरु थे, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, इन्होंने, पूरा ही लिख देती हूं, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब की रचना की। आदि ग्रंथ साहिब इनका पवित्र ग्रंथ है, साहिब की रचना की। उसमें ये आप बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु नानक, कबीर, संत रविदास और बाबा फरीद की रचनाएं हैं। क्वेश्चन क्या है कि आदि ग्रंथ साहिब में कौन कौन से संतों की रचनाएं हैं? तो क्वेश्चन आपका है और आंसर है ये। तो आदि ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और इसमें किन किन की रचनाएं हैं? गुरु नानक, कबीर, संत रविदास और बाबा फरीद। बाबा फरीद की रचनाएं इसमें हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा। निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं आदि ग्रंथ साहिब में है, या निम्नलिखित में से किसकी रचना आदि ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है और दोनों में आपको इन चारों के नाम पता होना चाहिए। और ये जो है, इसको सम्मिलित रूप से इसको क्या कहा जाता है? गुरबानी कहा जाता है।
गुरुबानी क्योंकि इतने सारे गुरुओं की रचना है, इसलिए गुरुबानी, ये आदि ग्रंथ साहिब को गुरुबानी नाम अर्जुन देव ने दिया और उसमें उन्होंने 4 संतों की रचनाओं को डाला। अब यहां पर एक चीज खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ती गई। और आगे कैसे बढ़ी कि सिखों के जो आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने क्या किया, 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को आदि ग्रंथ साहिब में जोड़ा। राइट, अर्जुन देव ने जो आदि ग्रंथ साहिब बनाया था उसमें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी ऐड कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब उसका नाम पड़ा। इस समय सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है। यही पहले आदि ग्रंथ साहिब था जिसकी रचना अर्जुन देव ने की थी। 4 संतों की वाणी को उसमें उन्होंने जोड़ा था जिसे गुरुवाणी कहा गया। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर की रचनाओं को भी उसमें जोड़ा और आदि ग्रंथ साहिब चेंज होके गुरु ग्रंथ साहिब में परिवर्तित हो गया। तो ये यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक और है यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन कि इनको तो नोट कर ही लीजिएगा आप। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह ने क्या स्थापित किया, खालसा पंथ स्थापित किया, खालसा पंथ की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आता है। खालसा पंथ का अर्थ क्या होता है, पवित्रों की सेना। ये आपको ये भी पूछा जाएगा, खालसा पंथ का अर्थ क्या है, पवित्रों की सेना। एक अपनी खुद की सेना इन्होंने स्थापित की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह के साथ ही सिखों की जो गुरु परंपरा है उसका भी अंत हो गया था। उसके बाद कोई गुरु नहीं रहा। गुरु ग्रंथ साहिब जो थी वही पूजनीय बची और उसकी ही पूजा आज भी होती है। कोई मूर्ति पूजा सिख धर्म में नहीं होती है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, जिसका अर्थ होता है पवित्रों की सेना। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह ने एक नियम भी जोड़ा था। सभी जितने भी सिख हैं उनके लिए 5 चीजें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। कौन कौन सी 5 चीजें? पहला, बिना कटे केश। तो आपको पता है सभी सिख केश रखते हैं, उनके बाल लंबे होते हैं। कृपाण, कृपाण यानी कि कटार रखते हैं जितने भी सिख होते हैं। कच्छ, कंघा और हाथ का कड़ा, सभी सिख कड़ा पहनते हैं। तो ये 5K हैं, ठीक है, आप इसको 5K भी कह सकते हैं। बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और कड़ा। तो ये सिख धर्म है। गुरु नानक से शुरू हुआ और गुरु गोविंद सिंह पर खत्म हुआ। 10 गुरुओं की परंपरा यहाँ पर रही, जिसमें से हमने पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 10 गुरु के बारे में बात की। पूरे 10 गुरुओं की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में जो है वही हम पढ़ेंगे। तो गुरु नानक देव में इतना ही है। इसको आप जितना भी मैंने बताया आप इसको ही याद कर लीजिए। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक बहुत ही अच्छे
अच्छी विचारधारा वाले संत थे गुरु नानक देव। एक और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि किस उसके थे, तो आप ये भी याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति इन्होंने की है? निर्गुण भक्ति शाखा के संत ये भी थे, जैसे कि कबीरदास जी थे, कि जिनको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं थी भगवान की पूजा करने के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। भक्ति शाखा के बहुत सारे संत हुए जिनके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन कवित्री की बात अगर हम करें, महिला संत की अगर हम बात करें, तो सिर्फ एक नाम इस समय में सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आता है और सबसे ज्यादा उनके बारे में बोला गया है, लिखा गया है, और वो थी मीराबाई। मीराबाई 15वीं 16वीं शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध कवित्री थी। इन्होंने, सबको पता है, सबने बचपन से सुना होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई का ये दोहा है। मीराबाई के दोहे हमारे 9th 10th में भी, हिंदी में भी आते हैं, और ये कैरेक्टर आपके जो हैं ये हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, 11th 12th में भी ये हैं। तो मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण को अपना वो पति मानती थी। इनका जन्म, मीराबाई राजकुमारी कहाँ की थी, जन्म का एकदम सन तो क्लियर नहीं है, पर ये जरूर है कि मारवाड़ के मेड़ता जिला, मेड़ता जिले, ये आपके लिए क्वेश्चन। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजकुमारी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो मारवाड़ के मेड़ता जिले में उनका जन्म हुआ था, वहां की वो राजकुमारी थी। और मेवाड़ में इनका विवाह हुआ था। दोनों ही राजस्थान में है। मेवाड़ के राजपूत जो घराना था सिसोदिया वंश, मेवाड़ में इनका विवाह हुआ था। ये जो इनका वंश था वो था सिसोदिया वंश, जहां इनका विवाह हुआ था। राणा रतन सिंह से इनका विवाह हुआ था मीराबाई का, और विवाह भी इनका इनकी मर्जी के विरुद्ध हुआ था। ये विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन फिर भी विवाह हो गया। तो कहते हैं कि जब ये शादी के बाद गई, और हमेशा इनके पास कृष्ण की मूर्ति अपने पास ये हमेशा रखती थी, तो जब ये अपने ससुराल पहुंची तो इनकी सास ने इनको बोला कि तुम ये छोड़ो इनको, तो उन्होंने इन्हें छोड़ने से मना कर दिया कि मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और मैं किसी भी पत्नी धर्म का दायित्व भी नहीं निभाऊंगी। तो उसके बाद इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, और वही ये चाहती भी थी। तो ये बहुत खुश हो गई, और फिर उसी कमरे में रहते रहते धीरे धीरे इन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए, और बाहर सन्यासियों की तरह ये घूमने लगी, और कृष्ण के भक्ति गीत, कृष्ण के पद ये गाने लगी। इनको मारने की कोशिश की गई, कई बार इनको जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का भी कोई असर इन पर नहीं हुआ, क्योंकि ये कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण इनकी रक्षा करते थे पूरी तरह से। लोगों ने आंखों से देखा है, ये चीज बहुत फेमस है। राजस्थान में आप जाएंगे तो आपको जरूर ये सारी कहानियां, कथाएं इनकी सुनने को मिलेंगी। तो मीराबाई के बारे में इतना ही है। इनके गुरु का नाम आपसे पूछा जाता है, तो मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है। मीराबाई के गुरु रैदास थे, जो कि एक चर्मकार थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे, और वो एक चर्मकार थे। इतना ही है मीराबाई के बारे में, और ज्यादा हमारी बुक में है नहीं। वैसे तो मीराबाई के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उनके पद हैं, उनकी रचनाएं हैं, लेकिन हमारे लिए अभी इतना ही है। हिंदी में आपको जरूर इनके बारे में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। एक और भक्ति संत हैं शंकर देव, ये भी पेपर में आता है, आपसे पूछा जाता है। कहाँ के थे ये थे असम के। असम के वैष्णव शाखा के संत थे ये।
ठीक है। वैष्णव धर्म ये मानते थे। शंकर देव कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो शंकर देव 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। वैष्णव धर्म को ये मानते थे और इनके उपदेश क्या कहलाते हैं, भगवती धर्म। ठीक है, भगवती धर्म कहकर इनके उपदेशों को संबोधित किया जाता है। इनके जो उपदेश हैं उनको भगवती धर्म कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवती धर्म किसको कहते हैं या किसके उपदेशों को भगवती धर्म कहा जाता है। तो शंकर देव के उपदेशों को भगवती धर्म कहा जाता है। और रचना, इनकी एक रचना है कीर्तन घोष, ये इनकी रचना का नाम है शंकर देव की। तो 3 पॉइंट हमारे शंकर देव के बारे में। शंकर देव कहाँ के थे, असम के थे। कौन सी शाखा के संत थे, किस धर्म के प्रचारक थे, तो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। इन्होंने जो उपदेश दिए उन उपदेशों को सामूहिक रूप से भगवती धर्म कहा गया और इनकी रचना का नाम है कीर्तन घोष। यहाँ हमारा 6th चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है। इसके पीछे आपको आपकी बुक में काल रेखा दे रखी है। तो वैसे तो काल रेखा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाते हैं, फिर भी कुछ चीजें 1-2 ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ काल रेखा में दे रखी रहती हैं, किताब में नहीं होती हैं। तो आप काल रेखा को जरूर पढ़िए। जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स की काल रेखा का अध्ययन आप जरूर करें। वहां से क्वेश्चन 101% आता ही आता है। और यहाँ पर आपका 6वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से पढ़िए। सारे वीडियोस जो आपके 6 चैप्टर के हैं उसका लिंक इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। तो आप उसको सबको देख सकते हैं, सबके नोट्स बना सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल पास में है एग्जाम। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।